Good morning, students. This is Anand. Welcome you all at Sarvodaya Mission School. I am going to teach you English, and the poem name is Golden Light. And students, हम लोग आज सभी पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 1 की पहली चैप्टर, जो कि एक कविता है, पोएम है, और इस पोएम का नाम है गोल्डन लाइट। और गोल्डन लाइट चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर का जो कंटेंट्स है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यूकेजी क्लास में कि गोल्डन का मतलब होता है सुनहला। क्या होता है गोल्डन का मतलब? सुनहला। और लाइट का मतलब होता है प्रकाश यानी रोशनी। तो गोल्डन लाइट का मतलब हुआ सुनहला प्रकाश। और एक और अर्थ होता है इसका गोल्डन लाइट का, द लाइट ऑफ गॉड। हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग सभी जब सवेरे सवेरे जगते हैं तो देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश चारों तरफ क्या करती है, अपनी किरणें फैलाती हैं। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ सूर्य का भी चित्र दिया गया है और देख रहे हैं इसकी किरण चारों तरफ पूरे धरती पर फैलती है और पूरा रोशनी होता है। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में क्या करेंगे, 4 लाइन जो 4 लाइन दिया गया है, 4 स्टेंजा जो दिए गए हैं, फर्स्ट 4 स्टेंजा उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। और उस 4 स्टेंजा को सही सही उच्चारण के साथ, प्रोनाउंसिएशन हमारा सही होना चाहिए और उच्चारण के साथ हम लोग इसे याद भी करेंगे ताकि हम लोगों को यह पोएम पूरा याद हो जाए। तो आइए चलते हैं हम लोग इस 4 स्टेंजा की तरफ। तो देखिए बच्चों, ये 4 स्टेंजा जो दिया गया है, इसका पहला जो लाइन है वह लाइन है गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट। तो बच्चों एक बार फिर से पढ़ूंगा मैं, GOLDEN, गोल्डन, LIGHT, गोल्डन लाइट, SHINING, शाइनिंग, BRIGHT, ब्राइट, गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, एक बार और मेरे साथ बोलें, गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे लाइन की ओर चलते हैं। दूसरा लाइन दिया हुआ है, ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। तो हम लोग दूसरा लाइन जो दिया गया है उसे साथ साथ में पढ़ेंगे, ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। आप लोग भी साथ साथ बोलिए, ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। तो बच्चों अब हम लोग इस दोनों लाइन को एक साथ पढ़ेंगे, गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट, ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ, गोल्डन लाइट का अर्थ मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सुनहला प्रकाश, और शाइनिंग ब्राइट तो आप लोग सभी जानते हैं कि गोल्डन लाइट जो है वह क्या करता है, चमकता है, और इसकी चमकती चमक पूरे दुनिया में बिखरती है और पूरा दुनिया क्या होता है, प्रकाशमय हो जाता है, पूरा दुनिया में प्रकाश फैल जाती है। तो हम लोग बच्चे इनसे कुछ सीखते हैं और ये हमें कुछ सिखाते हैं। ये हमें क्या सिखाते हैं, ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट।
हमेशा यह हम मुझे सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि अंधेरा हो तो अंधेरा में हमें दिखाई नहीं देगी, हमें अच्छे से साफ साफ दिखाई नहीं देगी। इसलिए यह गोल्डन लाइट जो कि चमकती चमक है, वह क्या करती है, हमेशा हमें यह सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें हमेशा सिखाइए कि क्या सही है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग ये दोनों लाइन का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरी लाइन की ओर। और तीसरी लाइन जो दिया गया है वह है टीच मी टू स्पीक विथ काइंडनेस एंड केयर। आप लोग देख रहे हैं यहाँ दिया हुआ है टीच मी टू स्पीक विथ काइंडनेस एंड केयर। तो आप लोग साथ साथ बोलें, टीच मी टू स्पीक विथ काइंडनेस एंड केयर। फिर से बोलें हमारे साथ, टीच मी टू स्पीक विथ काइंडनेस एंड केयर। इसे क्या पढ़ना, केयर। एंड टीच मी टू विलिंग टू शेयर। एंड द सेकेंड लाइन इज टीच मी टू विलिंग टू शेयर। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा ये दोनों लाइन दिया हुआ है। फिर से हम लोग इन दोनों लाइन को साथ साथ पढ़ेंगे। टीच मी टू स्पीक विथ काइंडनेस एंड केयर। टीच मी टू विलिंग टू शेयर। बच्चों, ये तीसरी लाइन हमें सिखाती है और ये हमें बताती है कि हमें कैसा बोलना चाहिए, कैसा हमें बोलने के लिए सीखना चाहिए। तो यहाँ हमें यह सिखाती है कि मुझे ऐसे बोलने के लिए सिखाइए, मुझे ऐसे किसी के साथ में बोलने सिखाइए कि जिसमें दया की भावना हो, जिसमें देखभाल की भावना हो, जिसमें केयर की भावना हो। यह नहीं कि हम किसी के साथ में रूडली बोलें, किसी के साथ में ऊंची आवाज़ में बोलें। हमारे आवाज़ में हमेशा दया भाव होनी चाहिए, हमें हमेशा केयर के साथ दूसरों को देखनी चाहिए। तो यहाँ पर यह लाइन हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा काइंडनेस एंड केयर के साथ क्या करनी चाहिए, कि बोलनी चाहिए। एंड टीच मी टू विलिंग टू शेयर। एंड बच्चों, आप लोग देख रहे हैं दिस लाइन मीनिंग इज कि हम लोग जो दूसरों के साथ क्या करते हैं, बोलते हैं, किसी के साथ में हम लोग कुछ समझ लो कि अपने मन की बात साझा करते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ यह पोयम के द्वारा यह बच्चा जो है कहता है कि मुझे क्या कीजिए कि दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए, दूसरों के साथ अपने मन के भाव को साझा करने के लिए हमें सिखाएं, ताकि मैं दूसरों के साथ सही से बोलूं, सही से दूसरों के साथ अपने मन के भाव को शेयर करूं। फिर से आप लोग देखें नीचे में वही लाइन दी गई है। तो फिर से हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं साथ साथ में। गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। एक बार फिर से पढ़ें, गोल्डन लाइट शाइनिंग ब्राइट ऑलवेज टीच मी व्हाट इज राइट। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यह जो 4 लाइन दी गई है, यह 4 लाइन में आप लोगों को क्या करना है, इस 4 लाइन को अच्छे से याद करना है, ताकि जो है आप इसे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर सकें, अच्छे से बोल सकें। आपको अभी इसीलिए सिखाया जा रहा है ताकि अभी आप स्टैंडर्ड 1 में प्रथम क्लास है आपका या इंग्लिश का, और आपको धीरे धीरे अभी बताया जा रहा है। और बाद में आप लोग जब अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को और अच्छी समझ होगी। इसलिए एक बार साथ साथ हमारे साथ इस कविता को पढ़ें, इस पोएम को फिर से पढ़ें
golden light shining bright, always teach me what is right, teach me to speak with kindness and care, and teach me to willing to share. Golden light shining bright, always teach me what is right। तो बच्चों, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें और इसे कॉपी में नोट डाउन करें और इसको याद करें। उसके बाद फिर हम लोग अगली 4 लाइन के बारे में कल पढ़ेंगे और अगली 4 लाइन को भी फिर से याद करेंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग लिखकर याद कर लें और अपने अपने पेरेंट्स को हमेशा कभी न कभी इसे सुनाते रहें, ताकि आपकी प्रोनंसिएशन बनी रहे और आप जब क्लास में आएंगे तो इस कविता को, पोएम को सही से बोल सकें। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि यह जो पहला चैप्टर आपका दिया गया है गोल्डन लाइट, इसे आप लोगों ने इस 4 लाइन को अच्छी तरह से समझ लिया है और आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, and students, do remember and read aloud and remember। Okay students, thank you so much।